नगर पंचायत महाराजगंज से चेयरमैन पद के प्रत्याशी इरशाद अहमद। एजीएम हॉस्पिटल बिलरिया की चुंगी शहर आजमगढ़। हार्ट के स्पेशलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद इकराम से संपर्क करें। फास्ट कोरियर सर्विस अब आपके बिलरियागंज में। अरमान ट्रेवल सुषमा खान कटरा नियर यूनियन बैंक बिलरियागंज जनपद आजमगढ़। नगर पालिका परिषद बिलरियागंज से चेयरमैन पद के प्रत्याशी अब्दुल वाहिद को कामयाब बनाएं। नगर पालिका परिषद बिलरियागंज से चेयरमैन पद के प्रत्याशी इसरार अहमद। नगर पालिका परिषद बिलरियागंज से चेयरमैन पद के प्रत्याशी बाबू जावेद खान। दिनेश यादव की यही पुकार। नगर पालिका परिषद बिलरियागंज से अध्यक्ष चुने। नगर पालिका परिषद बिलरियागंज से चेयरमैन पद के बहुजन समाज पार्टी से टिकट के दावेदार प्रत्याशी अफजल खान। जय हिंद, आदाब। मैं हूं शमीम जराजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल। सबसे तेज और ताज़ा समाचार देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब खबर विस्तार से। यूपी के जिला आजमगढ़ के गोपालपुर विधानसभा के नसीरपुर में मौजूद समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर पार्टी के सीनियर नेताओं, फ्रंटल के पदाधिकारियों और सेक्टर प्रभारियों की एक अहम मीटिंग हुई। मीटिंग शुरू होने से पहले पार्टी के नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी और उनकी आत्मा की शांति के लिए दुआएं की। मीटिंग में समाजवादी पार्टी के निवर्तमान जिला अध्यक्ष हवलदार यादव, गोपालपुर विधानसभा से समाजवादी पार्टी के विधायक नफीस अहमद, समाजवादी पार्टी से स्नातक एमएलसी के चुनाव में प्रत्याशी करुणाकांत मौर्य, विधानसभा अध्यक्ष गोपालपुर डॉक्टर हरिराम सिंह यादव, पूर्व ब्लॉक प्रमुख बिलरियागंज मुखराम यादव वगैरह जहां मौजूद थे। वहीं नगर पालिका परिषद बिलरियागंज से टिकट के दावेदार प्रत्याशियों में मोहम्मद आरिफ खान, अनवर अहमद, वाहिद और दिनेश यादव वगैरह भी मौजूद थे। वहीं दूसरी तरफ नगर पंचायत महाराजगंज से टिकट के दावेदार प्रत्याशियों में इरशाद अहमद और सीताराम कांदू जो वर्तमान चेयरमैन है मीटिंग में मौजूद थे। मीटिंग में आगामी स्नातक एमएलसी चुनाव, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत और सभासदी का चुनाव, जन समस्याओं, विकास कार्य, भ्रष्टाचार, अन्याय व अत्याचार, महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था और सरकारी अस्पतालों में मरीजों की हालत, दवाओं की कमी और सही समय पर डॉक्टरों का न मिलना जैसे विषय पर राजनीतिक चर्चा हुई। विधायक गोपालपुर नफीस अहमद ने खबरों नजर चैनल से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा है, आइए हम आपको दिखाते हैं। आज जो मीटिंग हुई है किस विषय पे हुई है, क्या चर्चा हुई है? देखिए, पहले तो हम सभी लोगों ने नेताजी को खैराज अकीदत पेश की और जितने भी गोपालपुर के हमारे वरिष्ठ नेता थे, हमारे प्रधान, पूर्व प्रधान, सेक्टर प्रभारी, बूथ प्रभारी, सभी लोगों ने ये प्रण किया है कि माननीय नेताजी के जो सिद्धांत हैं, जो विचारधारा है, उसको लेकर माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी को हम लोग मजबूत करेंगे और गोपालपुर में जो भी चुनाव सामने आ रहा है उसको हम लोग जिताने का काम करेंगे। और साथ ही साथ जो हमारे एमएलसी का ग्रेजुएट वाला हो रहा है उसकी तैयारी के सिलसिले में और नगर पालिका, नगर पंचायत की जो वोटर लिस्ट का काम चल रहा है उसकी तैयारी के सिलसिले में सभी लोगों ने आपस में राय मशवरा किया और सभी हमारे जो नेता साथी हैं वो पूरी तरीके से एक हमारा जो कार्यकर्ता है वो इस चुनाव में पूरी ताकत से लगेगा और इसको जीतने का काम करेगा। आपने वोटर लिस्ट का नाम लिया, वोटर लिस्ट में कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है? देखिए, ऐसा है कि लगातार हम लोग जो है अपने नेता साथियों के संपर्क में हैं। वोटर लिस्ट में जो नाम छूट गए हैं उनका फॉर्म भरवा के सबमिट किया जा रहा है। अब पहली तारीख से 7 तारीख तक उसको चेक करने का है और आपत्ति देने का। तो कहीं हमें लगेगा तो हम आपत्ति करेंगे उस पर। नेताजी के देहांत के बाद हमने देखा कि जन सैलाब उमड़ पड़ा, लोग उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। क्या नेताजी की हमदर्दियाँ उनके जाने के बाद जो है उनकी सहानुभूति समाजवादी पार्टी के साथ, अखिलेश यादव के साथ रहेगी? देखिए, ऐसा है कि नेताजी से लोग मोहब्बत करते थे और उसी में आपने देखा होगा कि सभी समाज के लोगों ने नेताजी के जाने का सबको गम था और समाजवादी पार्टी के हमारे जितने भी कार्यकर्ता नेता हैं उन लोगों ने माननीय अखिलेश यादव जी को उनके अंदर परछाई उनकी पाते हैं और माननीय अखिलेश यादव जी ने हमेशा नेताजी के सिद्धांतों पे काम किया। जिस तरीके से आदरणीय नेताजी ने
गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजलूमों के लिए काम किया, उसी तरीके से हमेशा अखिलेश यादव जी भी काम करते रहे हैं। आपने देखा होगा 2012 से 17 तक उन्होंने जिन जिन योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का काम किया, उसके बाद विपक्ष में रहते हुए जहां कहीं भी अन्याय हुआ हो, किसी के खिलाफ हुआ हो, माननीय अखिलेश यादव जी ने मजबूती से उस अन्याय के खिलाफ लड़ने का काम किया। नगर पालिका बिलरियागंज का चुनाव आने वाला है, अभी तारीख का ऐलान नहीं हुआ है, तो समाजवादी पार्टी जो है कितनी तैयारी के साथ जो जनता के बीच में जाएगी और समस्याएं क्या होंगी? देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा जनता के बीच में रहने वाली पार्टी है और जनता के जो भी मुद्दे हैं उस पे समाजवादी लोग सड़क से लेकर सदन तक लड़ने का काम करते हैं। आपने देखा होगा कि पिछले सत्र 2017 से लेकर 22 तक जो पिछला कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का रहा है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में पूरे प्रदेश के अंदर, मैं सिर्फ आजमगढ़ की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे प्रदेश की नगर पंचायत, नगर पालिकाओं में जो फंड जाना चाहिए था वो फंड नहीं गया। जिस तरीके से डेवलपमेंट होना चाहिए था वो डेवलपमेंट रुका है। और जहाँ तक सवाल आजमगढ़ का है, हमारी बिलरियागंज नगर पंचायत थी, महाराजगंज नगर पंचायत थी, आप उठा कर देख लें, बिलरियागंज नगर पंचायत में एक रास्ता है कासिमगंज का जो पानी भरा रहता है। मैंने पिछले सत्र में भी विधानसभा में उठाया, सरकार से मांग की, लेकिन सरकार के कान पे जू तक नहीं रेंगी। उसके बाद इस बार भी हम लोग, क्योंकि वो नाला आगे जाके करीब 1.5-2 किलोमीटर आगे जाके वो नाला गिरना है, जिससे वो वहाँ पानी की समस्या ख़त्म हो, सड़क बन सके। और ये जनता के मुद्दे हैं, लेकिन इनको जनता से सरोकार नहीं, ये तो जनता को दूसरे मुद्दों पे गुमराह किए हुए हैं। आप देख लें, यही भारतीय जनता पार्टी के लोग जब डॉलर 50 रुपया 55 रुपया था तो छाती पीटते थे, आज 83 चला गया तो कह रहे हैं कि डॉलर मजबूत हुआ, रुपया कमज़ोर नहीं हुआ। आप बताओ। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग गुमराह करते हैं, समाजवादी पार्टी के लोग जनता के मुद्दों पर, जनता को कैसे सहूलियत मिले, कैसे उनको सारी चीज़ें सही वक्त पे मिले, उस पे काम करते हैं। आप देख लें, हमारी CSC PSCs पे मेडिसिन नहीं, दवाएं नहीं है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पर्चे लिखे जा रहे हैं, बाहर गरीबों को दवा लेनी पड़ रही, सरकार गरीबों को दवा नहीं मुहैया करा पा रही। सरकार कही थी कि किसानों का आय दुगना करेंगे, लेकिन आय दुगनी नहीं किए, बल्कि उनके ऊपर जो है और मार किसानों को झेलनी पड़ रही है, प्रकृति से भी और सरकार की तरफ से। सरकार कोई सहूलियत किसानों को नहीं दे रही। हमने कई बार आप लोगों के माध्यम से और विधानसभा में भी कहा, अभी हमने सरकार से भी मांग की कि बाढ़ ग्रस्त इलाका आप उठा के देख लें, कहीं कहीं सूखा पड़ गया, कहीं बाढ़ ने नेपाल से पानी छूट गया, हमारा देवारा क्षेत्र पूरा बंदे के उधर पूरा बर्बाद हो गया, फसलें ख़राब हो गई, कोई अभी तक मुआवजे की जो है मुआवजा नहीं दिया गया। तो इन सारी चीज़ें हैं, हम मुद्दों पे लड़ रहे हैं। हमें, क्योंकि नेताजी ने सिखाया है कि हिंदुस्तान तभी मजबूत हो सकता है जब यहाँ सभी धर्म जात के लोग एक साथ एक समान मिलकर लड़ेंगे, और हम लोग उसी तरीके से नेताजी के विचारों को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ जो भाईचारा हिंदू मुस्लिम एकता है उसको हम लोग मजबूत करेंगे, और जो ये फ़िरका परस्त ताकतें हैं जो देश को कमज़ोर करना चाहती हैं, जो देश के नौजवानों का भविष्य खराब करना चाहती हैं, जो देश में नौजवानों को रोज़ी रोज़गार नहीं दे रही हैं, उन सरकार को हम लोग हटाने का काम करेंगे। डेंगू जैसी बीमारी को लेकर बहुत लोग परेशान हैं, दहशत में है। आप, हम देख रहे हैं कि मुबारकपुर गए, आप दौरा कर रहे हैं, मरीजों की संख्या अस्पतालों में जो है भरी पड़ी हुई है, बेड नहीं मिल रहा, इस पर क्या कहना आप? देखिए, ऐसा मैंने आपसे पहले ही कहा, हमारे वहाँ के माननीय विधायक अखिलेश यादव जी का फ़ोन आया, उन्होंने बताया कि हाँ ये समस्या, हम दोनों लोग साथ में CMO से जाके मिले, वहाँ दवाएं नहीं मिल रही हैं, जो जांच होनी चाहिए सही टाइम पे जांच नहीं मिल पा रही है। गरीब आदमी को अपने गहने बेचने पड़ रहे हैं, प्राइवेट डॉक्टरों के यहाँ जाने के लिए, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं इलाज के लिए, जांच के लिए उनको प्राइवेट जहाँ जाना पड़ रहा है, जो मनमाने पैसे वसूल कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों को लेकर हम माननीय अखिलेश यादव जी और हम लोग गए, CMO से मिले,
कहे कि आपकी जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है कि जब इतनी बड़ी वहाँ बीमारी फैली हुई है, लोग अपनी जान गंवा दे रहे हैं, तो आप उनको दवाएं मुहैया कराइए, जांच की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, डॉक्टर राउंड द क्लॉक वहाँ ड्यूटी पे होना चाहिए, जिससे आम लोगों को जो दुश्वारी परेशानी हो रही है वो ना हो और लोगों को सही इलाज सही वक्त पे मिलना चाहिए। अच्छा, आपने चुनाव की बात किया है, आरक्षण नहीं आया है और कौन सीट जो है सामान होगी सुरक्षित होगी, तो नगर पालिका बिलरियागंज नगर पंचायत महाराजगंज का चुनाव है और आपके क्षेत्र का चुनाव है ये, तो प्रत्याशियों के चयन को लेकर कुछ तैयारी हो रही है अभी घोषणा? देखिए, ऐसा है कि ये निर्णय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार लिया जाएगा। सभी हमारे जो वरिष्ठ नेता साथी हैं, जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उन लोगों से राय मशवरा करके और तब जो भी राय बनेगी उसको प्रदेश अध्यक्ष जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हम लोग अवगत कराएंगे और उसके बाद जो निर्णय लेगी पार्टी। लेकिन आपको हम ये भरोसा दिलाना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी के जो भी प्रत्याशी तय होंगे, सभी लोग मिलकर उसको जिताने का काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सभी कार्यकर्ता एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और समाजवादी परचम को लेकर आगे बढ़ने का काम करते हैं। दावेदार तो बहुत हैं, टिकट जो है आप किसको किसको देंगे? अगर किसी का टिकट कट गया तो उनको कैसे मनाएंगे आप? देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि ये हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, तो इसलिए सभी लोगों को हक है अपना मांगने का और सब लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं, मांग रहे हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि हमारे सभी जो प्रत्याशी हैं वो साथ में ये भी कहते हैं प्रचार के दौरान भी, वैसे भी, कि पार्टी का जो निर्णय होगा वो आखिरी होगा और हम सारे लोग उसका सम्मान करेंगे। तो हमारे यहाँ कोई ऐसी दिक्कत नहीं, सारे लोग मिलकर समाजवादी पार्टी को दोनों महाराजगंज बिलरियागंज जिताने का काम करेंगे। ये थे नफीस अहमद साहब, जो गोपालपुर से समाजवादी पार्टी के वर्तमान विधायक हैं। जनता की जन समस्याओं को लेकर और बहुत सारे मुद्दों को लेकर जो है खबरों नज़र चैनल से बातचीत कर रहे थे। खबरों नज़र चैनल के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़। अब यह फर्नीचर नसीरपुर बाजार, बिलरियागंज रोड, आजमगढ़। हमारे यहाँ अच्छी क्वालिटी के फर्नीचर के सभी सामान मिलते हैं। नगर पालिका परिषद बिलरियागंज से चेयरमैन पद के बहुजन समाज पार्टी से टिकट के दावेदार प्रत्याशी हाजी निसार शेख, नगर पालिका बिलरियागंज के शेखुपुर वार्ड से सभासद पद के प्रत्याशी हाफिज फहीम को कामयाब बनाएं। नगर पालिका परिषद बिलरियागंज नसीरपुर वार्ड नंबर 5 से सभासद पद के प्रत्याशी फुरकान अब्दुल अजीज को कामयाब बनाएं। खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें। आजमगढ़ की ताज़ा और तमाम खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।